बिहार बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को राज्य की कमान सौंपी है। एक साल के भीतर ही प्रदेश अध्यक्ष के पद से सम्राट चौधरी को हटाने का फैसला लेना हैरत भरा जरूर है, लेकिन इसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि बिहार भाजपा अध्यक्ष के पद पर बदलाव हो सकता है। सवाल ये है कि आखिर सम्राट चौधरी क्यों हटाए गए हैं और दिलीप जायसवाल को ही क्यों चुना गया प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए। हालांकि ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाजपा के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, तो फिर एक साल में ही सम्राट चौधरी क्यों हटा दिए गए। इनके पहले संजय जायसवाल ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। इसके बाद सम्राट चौधरी जब मार्च 2023 में बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बने थे, तब कहा जा रहा था कि वह बिहार में बीजेपी की राजनीति बदलने आए हैं। फिर आखिर क्या ऐसा हुआ जो वह प्रदेश अध्यक्ष से हटाए गए। जानकार पहला कारण तो यह बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी को हटाना ही था, क्योंकि भाजपा में कोई व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता। यह एक रूटीन प्रक्रिया है। बिहार भाजपा नेतृत्व में परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी वर्तमान में नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे। बता दें कि सम्राट चौधरी पहले राजद में थे और फिर जेडीयू में चले गए और बाद में भाजपा में आ गए। यहाँ उन्हें उम्मीद से बढ़कर सब कुछ मिला और बिहार भाजपा संगठन के शीर्ष तक पहुँच गए। हालांकि सवाल तो यह पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक हटा दिए गए। जानकार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे में बिहार और कुशवाहा वोट बैंक में विपक्ष की सेंधमारी ने सम्राट चौधरी के लिए भाजपा के सामने मुश्किल खड़ी कर दी थी। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को पद से हटाए जाने का मुख्य कारण लोकसभा चुनाव का नतीजा ही रहा है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया और 17 में केवल 12 संसदीय सीट ही जीत सकी थी। भाजपा से अच्छा प्रदर्शन जदयू का रहा, जिसने 16 सीटें लड़कर 12 सीटों पर जीत प्राप्त की थी। भाजपा के खराब प्रदर्शन के पीछे कुशवाहा मतदाताओं का सम्राट चौधरी के साथ खड़ा नहीं रहना बताया जा रहा है। इसमें लालू यादव का दाव कारागर साबित हुआ और महागठबंधन के 2 जबकि एनडीए से मैच 1 कुशवाहा सांसद सदन पहुंचे। बता दें कि राजाराम सिंह कुशवाहा काराकाट लोकसभा सीट से भाकपा माले के टिकट पर, तो औरंगाबाद संसदीय सीट से अभय सिंह आरजेडी के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे हैं। वहीं जदयू के टिकट पर सिवान से विजय लक्ष्मी सांसद बनने में सफल रही। बीते लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी अपनी जाति और बिहार की आबादी में 4.5% हिस्सा रखता है, उसको गोलबंद नहीं कर पाए और इस वोट बैंक का अधिकांश हिस्सा राजद की ओर शिफ्ट हो गया। हालात हो गए कि इस जाति के कदावर कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा तक काराकाट से चुनाव हार गए। वहीं कल तक नीतीश कुमार के नाम पर गोलबंद रहने वाले कुशवाहा वोट में महागठबंधन की सेंधमारी, तो वहीं दूसरी ओर वैश्य समाज पर भी लालू यादव की रणनीति ने भाजपा को दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनाने की राह बनाई। दरअसल राजद अध्यक्ष लालू यादव कुशवाहा वोटरों को अपने पाले में करने के साथ ही वैश्य समाज को अपने साथ लाने की रणनीति पर बड़ी शिद्दत से आगे बढ़ रहे हैं। छपरा में बड़े वैश्य सम्मेलन किया जाना इसी की एक कड़ी थी। इसके बाद शिवहर से राजपूत समाज की लवली आनंद के समक्ष तेज तर्रार रितु जायसवाल को टिकट देना इसी रणनीति का हिस्सा रहा। जानकार कहते हैं कि वैश्य समाज हमेशा से भाजपा का कोर वोटर रहा है। हाल के दिनों में जीएसटी जैसी नीतियों से नाराजगी के बाद भी व्यवसायी समाज भाजपा के साथ खड़ा रहा है, लेकिन जिस रणनीतिक दृष्टि से राजद की राजनीति आगे बढ़ रही है और तेजस्वी यादव लगातार A to Z यानी सर्व समाज की राजनीति की बात करते आ रहे हैं, इसने भाजपा को सोचने पर विवश कर दिया। बता दें कि भाजपा के नए बने अध्यक्ष दिलीप जायसवाल फिलहाल बिहार में भूमि सुधार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और सीमांचल के कदावर नेता माने जाते हैं। फिलहाल वे विधानसभा परिषद के सदस्य हैं, इसलिए सम्राट चौधरी की तुलना में उनके पास संगठन के लिए पर्याप्त समय भी रहेगा, जिससे भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की तैयारी कर सके।